आज हमारे साथ हैं हरे कृष्णा सर, जो कि यूपी पीसीएस में एज अ डीएसपी सेलेक्ट हुए हैं यूपी पीसीएस 2023 एग्जामिनेशन में। तो आज हम सर की इस ग्रेट जर्नी के बारे में जानते हैं सर की जुबानी। सर, very very congratulations from Aspire IAS to be selected as a DSP officer in UP PCS 2023। सबसे पहले सर अपना बैकग्राउंड बताइए, फैमिली बैकग्राउंड सर। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक तहसील है इगलास, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हैं, एडीओ हैं, एडीओ के पद पे इस पर कार्यरत हैं। और हम लोग बेसिकली किसान फैमिली से हैं। जी सर। ठीक है, पर पापा मेरे जॉब भी करते हैं साथ साथ। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है स्टार्टिंग की, वो अलीगढ़ में ही हुई है गांव से। फिर मैं अपनी नानी के गांव गया था पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से मैं अपने पिताजी के साथ, जहाँ उनकी पोस्टिंग थी उन्नाव में, वहाँ पे मेरी जो है फिर 9th से लेकर 12th की पढ़ाई हुई है। ग्रेजुएशन सर आपने किस में किया है? ग्रेजुएशन मैंने जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। ठीक है सर। तो आपने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़ करके आपको कैसे आइडिया आया कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है सर? यूपीएससी या यूपी पीसीएस के बारे में ये आइडिया आपको कहाँ से आया सर? एक्चुअली माय फादर वाज द एक लोअर सबऑर्डिनेट अफसर थे ये। तो मैं देखता था उनके ग्राउंड वर्क को, तो बताते थे कि आज कमिश्नर साहब का दौरा है, आज बीडीओ साहब का दौरा है, आज डीएम साहब का दौरा है। तो एक वो माहौल था। दूसरा थोड़ा मेरा जो इंक्लिनेशन था वो ऑलवेज जनरल स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा था। तो इंजीनियरिंग तो मैंने एक जो उस टाइम का ट्रेंड था और एक थोड़ा सा ये था कि जॉब सिक्योरिटी हो, उस परिप्रेक्ष्य में की थी। और एक पावर भी आ जाती है इस फील्ड में। पावर आई थिंक पावर की वजह से आप इस फील्ड में मत आइए, बिकॉज इस फील्ड में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पावर तो ठीक है, उसका पार्ट है, बट सर्विस इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। यस सर। ठीक है सर। सर बाकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो सही थी, बाकी वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनती हैं और जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील हैं और वो भी यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे आप गाइड करेंगे? देखिए, इस पूरी जर्नी में जो साध्य और एक साधना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जी सर। साध्य का इम्पोर्टेंट और उसकी साधना का इम्पोर्टेंस है। साधन तो एक सेकेंडरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास साधन नहीं होंगे तो आप सब कुछ बन जाएंगे, बट साधन आजकल यूट्यूब चैनल है ना, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि फ्री कोचिंग करा देते हैं। और इवन जो उत्तर प्रदेश में एक अभ्युदय स्कीम है, उसके थ्रू आप जो है सिविल सर्विस की कोचिंग कर सकते हैं, है ना। तो आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क और आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे को 9 साल 11 महीने और 1 दिन लगा है। अच्छा। इस अचीवमेंट को पाने में। ओके सर। मैं 24 फरवरी 2014 में आया था इस ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो सर आपने यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दिए टोटल? सर मैंने अपने सारे अटेम्प्ट दिए, 6 के 6 पूरे दिए और उसके फॉरेस्ट के भी दिए मैंने। तो जी सर। तो उसमें सर आपने कितना मेंस लिखा, कितना इंटरव्यू दिया, कितना आपका? यूपीएससी का मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, मेंस तक मैं पहुंचा हूं और मेंस के मतलब मेंस में मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। यूपी पीसीएस में मेरा ये मतलब इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए मेरा 6वां ये था, मेंस था। तो जैसा कि सर आपने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दिए, तो उसके ड्यूरिंग में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा। जैसे अभी जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि वो क्या गलतियां ना करें जिससे कि उनका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई हो। देखिए, एक तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी कि प्रीलिम्स मेंस से अलग नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। पहला तो ये पूरी जर्नी में आपका सिलेबस और PYQ ये बहुत की हैं, ठीक है। इसके बिना आप नहीं बढ़ सकते। दूसरा ये है कि जो आपकी स्टैटिक पार्ट है वो तो आपका होना ही चाहिए ठीक ठाक, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, जो एकदम कोर सब्जेक्ट है। साथ में आपके पास न्यूज़पेपर का ना, न्यूज़पेपर के पास अब एटलीस्ट आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं तो सर से काफ़ी लेट जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं 14 में आया था और मेरे को 18 में पता लगा था इनके। तो सर एस्पायर आईएएस का क्या योगदान रहा आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में? देखिए, एस्पायर आईएएस के सर से मैं अपनी एक मित्र हैं शालिनी मैम, उनके थ्रू जुड़ा था। तो वो यहाँ पे ज्योग्राफी की कोचिंग दी थी ऑप्शनल की। तो सर का ना उस टाइम पे एक यूएसपी बैच हुआ करता था न्यूज़पेपर का और मैपिंग का जी। तो सर के मैं न्यूज़पेपर बैच में आया था और मैपिंग बैच में आया था जी। तो ये समझिए मैपिंग
मेरे को तो बहुत शानदार लगा। इवन इतना शानदार लगा कि मैं अपने दोस्तों को मैपिंग पढ़ाता हूँ ओके सर, और वो सही ठीक ठाक हो जाता है। धन्यवाद सर। तो सर मैंने ये भी सुना है कि आप एस्पायर आईएएस के अंकित सर की जो आपकी नोट्स थी मैपिंग के और न्यूज़पेपर के, इससे भी आप बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ। और बच्चों का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो हाँ। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे। बच्चे नहीं यार, मेरे दोस्त हैं वो। अच्छा। नॉट बच्चे, मतलब मेरे दोस्त हैं साथ के ही। जी। अब देखो सबके पास सब कुछ चीजें नहीं हो सकती जी, ना। जी, जी। बीच में कुछ कोविड आ गया था तो कुछ कंस्ट्रेंट थे, है ना। कोविड के बाद फिर सर को अपनी मतलब अपनी जर्नी सर की बड़ी टफ रही है। तो वही है कि फिर मैंने कहा जो भाई सर का तो मुझे आइडिया नहीं, जो मेरे पे टूटा फूटा ज्ञान है उसको हम रिवाइज कर लेते जी। हैं। मैंने पढ़ाया किसी को नहीं है ऐसा सच कि मैं पढ़ा रहा हूँ किसी कोचिंग में, या अपने दोस्तों के बीच में डिस्कशन किया है। अच्छा, मैपिंग के नोट्स का और न्यूज़पेपर के नोट्स का। मैपिंग के नोट्स का, न्यूज़पेपर तो सर एकदम जो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका हमको बताया था ना, वो सर नहीं बताया था जी। और थोड़ा सर ये भी आप बताइए कि अंकित सर ने आपको कैसे नर्चर किया, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि एस्पायर आईएएस एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ बच्चों को मतलब एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को सर एक जैसे छठी सातवीं के स्टूडेंट्स को सर एक टीचर नर्चर करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंकित सर नर्चर करते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहें? थोड़ा मैं इस पे 4 चीजें ऐड करूंगा, ध्यान से सुनिए आप। देखिए अंकित सर का ये है कि भाई देखो वो एक ऐसे टीचर हैं कि जिनको बहुत सारा नॉलेज है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज उनके पास बहुत है। तो मैंने पहले तो मैपिंग की क्लास की, फिर न्यूज़पेपर की, फिर सर के साथ मैं जीएस की टेस्ट सीरीज में भी जुड़ा। करीब 12-14 टेस्ट मैंने दिए थे, तो मुझे एक्यूमुलेटेड नॉलेज का सर की का फायदा हुआ। दूसरी बात यह है कि सर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सर ना कुछ विजिट कराते थे रूरल एरियाज में, हालांकि मैं तो जा नहीं पाया उसमें, बट मेरे फ्रेंड्स जाते थे। तो एक जो रियल एक्सपोजर होता है ना, एक उसका भी फायदा है। तीसरा सर जो है एक कम्युनिटी किचन का वो कराते थे ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ये एक नक्शर गुरुद्वारा है जी सर, यहाँ पे हम लोग सर्व करते थे। तो सर का एक वो है, और सर की अच्छी बात ये और थी वो घुमाते और थे। तो मैं तो घूमने नहीं जा पाया क्योंकि मतलब मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट थी। तो सर की जो जर्नी, जैसा कि आप सर घुमाते थे, ट्रिप पे ले जाते थे, तो उससे आपको अपनी स्टडीज में क्या एक्सपोजर मिलता था सर? जैसे जियोग्राफिकल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। अब जैसे हम वेस्टर्न घाट घूमने गए जी सर, तो वहाँ देखेंगे वेस्टर्न घाट क्या है, वहाँ की वेजिटेशन देखेंगे तब समझ में आएगा। जी सर। तो वही है, जितना आप मतलब आप उस चीज को रियल लाइफ में देखोगे तो आपके दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी का यही तो फायदा है। आई थिंक दिस इज द ग्रेट पॉइंट। पर मैं जा नहीं पाया सर के साथ क्योंकि मेरे कुछ कंस्ट्रेंट थे। बट ये मैं जहाँ तक मानता हूँ ये है। ठीक है सर। तो बाकी सर अभी यूपीपीएससी में ऑप्शनल जो है वो हट गया है, बाकी दो और पेपर ऐड हो गए हैं उसको रिमूव करके, मतलब यूपी पेपर 1 एंड उत्तर प्रदेश पेपर 2। तो इससे रिलेटेड आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि इसको लेकर के बच्चे कैसे अपनी स्ट्रेटजी रेडी करें, कैसे अपनी स्टडी करें? देखिए ये अभी नया सिलेबस आया है और इस बार से हम तो पहली बार इससे दिए, सब लोग पहली बार दिए थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार पेपर ना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी आएगा, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा। सबसे टफेस्ट पेपर जो था वो यही आया। तो इसमें कुछ मार्केट में बुक्स आई हैं, बट मेरी जो पर्सनल सलाह है वो ये है कि सिलेबस में करीब 60 पॉइंट है, 60 नहीं 54 पॉइंट है, 24 और 20 नहीं 24 और 30 54 पॉइंट है। उनको एक एक थोड़ा देखो, उनको गूगल करो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, जैसे हम यूपीएससी में करते थे, उनकी स्कीम देखो, डायरेक्ट वहीं से आई जी। मेरा जो हो सकता है सिलेक्शन इसी वजह से हुआ है अच्छी रैंक से, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर जाता था मैं, और जो 1-2 बेसिक बुक थी मार्केट में उनको लिया, बस इसी से फिर हुआ है। और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। जी सर। और बाकी सर अभी जो हमारे यूपीएससी जो एस्पिरेंट हैं उनको अभी जैसा कि यहाँ पर इतना सारा भीड़ है, सारी इंस्टीट्यूट कॉमर्शलाइज हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये दुनिया है, यहाँ भीड़ भी रहेगी, यहाँ कॉमर्शियल भी रहेगी, ये आपको चूज करना है कि बेस्ट आपके लिए क्या है, मेरा ये मानना है। जी सर। आप दुनिया से शिकायत मत कीजिए, आप अपने में सुधार कीजिए। तो यही है, शिकायत मैं करता तो मैं तो देखिए बहुत छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, ना मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, ना मैं आईआईएम से पढ़ा हूँ, ना मैं मेरे 10वीं में 38 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में। अच्छा। समझ में? और सीसेट में मैं 3 बार फेल हुआ हूँ। ओके। तो आप ये बताओ, तो मेरी जर्नी तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, तो बस ये है कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना, प्रोडक्ट अपने आप आएगा। सर जैसा कि आपने बताया कि सर सीसेट में आपने 3 बार फेल हुई है और 10वीं में आपके 38 नंबर्स आए थे, तो इसी प्रकार से कुछ डिफिकल्टीज जो आपने फेस किए ड्यूरिंग यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ देखिए, डिफिकल्टी सबसे बड़ी डिफिकल्टी सीसेट ही डिफिकल्टी था यार।
ये एक ईगो रहता था कि मैं बीटेक किया हूँ, इंजीनियर हूँ, तो फेल नहीं रहूंगा। और लास्ट मेरे 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के इसी चक्कर में हुए कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर ही फेल हुए, इस बार तो और भी इंजीनियर फेल हुए। तो पहले तो अपने दुश्मन को हल्का मत समझो। सीसेट इज जस्ट लाइक योर एनिमी, समझ में आया? तो सीसेट को हल्का मत, अब आप किसी को भी हल्का मत समझिए। अपार्ट फ्रॉम, जैसे मान लो किसी का सीसेट बढ़िया है तो जीएस को ना समझे, किसी का जीएस बढ़िया है, जीएस में इकोनॉमी खराब है तो इकोनॉमी को मत हल्का समझो। मतलब ये है, आप किसी भी एस्पेक्ट को इसमें हल्का नहीं समझ सकते, नहीं तो फिर आपकी जर्नी भी बहुत लंबी हो जाएगी मेरी तरह। और मेरे को तो जो सफलता मिली है वो गॉड के ग्रेस से मिली है। मुझसे बहुत अच्छे बच्चे अभी बाहर हैं। अच्छा, बस मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हिम्मत मत छोड़िए, लगे रहिए। जैसे मेरे जैसा मीडियोकर सिंपल लड़का बन सकता है ठीक ठाक रैंक के साथ, तो आप तो डेफिनेटली बनेंगे। सर एक बार और आप यूपी पीसीएस के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको एक बार गाइड करेंगे कि उनकी क्या सही अप्रोच होनी चाहिए तैयारी करने की, जिससे वो अपकमिंग प्रीलिम्स। देखो यार, मेरा क्या है कि मैंने अब तक करीब 16 मेंस दिए हैं डिफरेंट स्टेट्स और सब मिला के, और प्रीलिम्स मेरा ठीक ठाक रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चंस की मतलब एक एक नस को खोलना आना चाहिए। वो मैंने प्रीलिम्स में करता था, मेरा प्रीलिम्स होता था, मेंस में नहीं करता था, तो मेरा मेंस नहीं होता था। 3 साल से मैं मेंस में कर रहा हूँ, तो इस बार मेरे को सफलता मिली है। तो मेरा तो मानना यही है, PYQ सिलेबस उसी को ढंग से कीजिए। स्टैटिक चीजें तो बाय एंड लार्ज सेम रहती हैं, और साथ में न्यूज़पेपर के साथ आप कर लो या कोई मैगजीन फॉलो कर लो, बस। Sir, once again, very very congratulations from Aspire IAS to be selected as a DSP officer in UP PCS 2023. Very very congratulations. देखिए, ये बहुत बहुत आपका आभार है कि मेरे को यहाँ पे सर के साथ आपने बुलाया। बट मैं ये कहूँगा कि आपने मतलब सभी एस्पिरेंट से कि पद एक अलग चीज़ है, आप पहले पर्सन अच्छे बनिए जी। बहुत अच्छे, मतलब मैं बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैं दुनिया को 10 साल मतलब 3-4 दिन में देख रहा हूँ दुनिया कैसे टिल्ट होती है। आप पर्सन अच्छे बनिए, पद वद तो सब चलता रहता है, कोई DSP बनता है, कोई SD बनता है, हमसे ही बड़े DGP होंगे, उनसे ही बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ही बड़े खुदा है, तो वही है। तो सर अभी आपकी हैप्पीनेस के बारे में आपको कैसा फील हो रहा होगा? हैप्पीनेस को मैं 3R में वो करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, रिलैक्स्ड, रिलीव्ड एंड रिफ्रेश्ड। ओके, बस यही है, बस और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आपकी फैमिली में सब कैसे खुश हैं, मतलब कितने देखिए, मैं तो अपनी फैमिली में अकेला बच्चा हूँ उनका, मतलब मैं अपनी एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब सिंगल चाइल्ड, मेरी बहन भी और मैं हूँ। बहन की शादी हो गई है, हमारी एक कोर कैबिनेट होती है, तो कोर कैबिनेट में हमने क्या संघर्ष झेले हम ही जानते हैं। और उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे पिताजी थे, उन्होंने जो पत्थर खाए हैं ना दुनिया के, वो मैं कभी खा नहीं सकता। मैं खा लेता तो मर ही जाता। तो वो सारी सफलता उनकी है और ईश्वर की है, मेरी है ही नहीं भाई साहब। आई थिंक सर आज के सक्सेस के बाद में आपकी जितनी भी सारी स्ट्रगल रही होंगी, जितनी परेशानियां आपने झेली होंगी, वो सारा एकदम नहीं, देखो ये गलत है। स्ट्रगल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एक ये तो एक स्ट्रगल क्या था, ये ठीक है भाई, किसी का ज्यादा लगता है, किसी का कम लगता है। हम थोड़ा मीडियोकर थे, हमने खुद गड्ढे खोदे, खुद भरे, फिर खुद खोदे, फिर खुद भरे। कोई किसी को अच्छी गाइडेंस मिल जाती है तो वो फटाफट पहुंच जाता है कि नहीं? जी सर। तो स्ट्रगल एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वो अब दूसरा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर जो आप आज एज अ DSP ऑफिसर ना होते तो कहाँ पर होते, अपने आप को आप कहाँ देखते सर? प्लान भी ये था कि कोचिंग में मैं काम करता था, वहां से पैसे इकट्ठे करता और डेटा स्ट्रक्चरिंग वगैरह कुछ सीखता, डेटा साइंस वगैरह, क्योंकि इंजीनियर था ही। तो मैंने कहा भैया प्लान भी यही है कि यहाँ नहीं हो रहा तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो उसमें दिमाग लगाता और कॉर्पोरेट में जाता। यही था भाई, प्लान भी तो ये था। जी सर। अब प्लान ए सक्सेसफुल हो गया था, प्लान बी का सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ये कीमती समय हमें दिया, एस्पायर आईएएस को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कीमती समय सर का है, सर ने मेरे को बुलाया। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप जो सर से जुड़े हुए हैं जो बच्चे और जो फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनको मेरी तरफ से कोई भी कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अफसर तो बना नहीं हूँ और न मैं कभी बन जाऊँगा, तब भी इतना मेरे को वो नहीं रहेगा। किसी को भी कुछ पूछना हो तो सर से बता देना। सर कोई सेमिनार करना हो, जैसे मान लो किसी इंसान का कुछ अच्छा होता है, जैसे मेरा प्रीलिम्स अच्छा है तो मैं प्रीलिम्स में उनको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। सर का मेंस बहुत बड़े था। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो मैं इतना परेशान था। मैं बोलता यार, तो कहते सर आपके पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज बहुत है, हमको लग रहा है कि आप क्लिक कर दोगे इस बार। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अपना मेंस का रिजल्ट खोला ना तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैं 3 दिन तक शॉक था कि यार मेरा मेंस हुआ है क्या इस बार। इतना टफ पेपर था और मेरे को 1.5 महीने में बेड रेस्ट पे था क्योंकि मेरा किडनी स्टोन था। सर तो और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एस्पायर आईएएस के अंकित सर के कौन कौन से बैच आपको फेवरेट लगे और बच्चों को आप क्या क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? देखिए अंकित सर तो एक मतलब समझिए कि अच्छी, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है।
तो मैं तो ये कहूँगा अंकित सर का मैं तो भाई इनरोल्ड था ही। एक तो इनका न्यूज़पेपर प्रोग्राम चलता था, एक इनकी मैपिंग प्रोग्राम चलती थी, इंटीग्रेट चलती है न्यूज़पेपर प्लस मैपिंग, और इनकी एक टेस्ट सीरीज चलती थी। क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो कोचिंग कर चुका था, तो अब मैं दोबारा सर के साथ केवल इन 3 चीज़ों में जुड़ा और मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली बता रहा हूँ। मैपिंग का तो इतना फायदा हुआ, और क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर का, 2.5 साल से मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, डेली नोट्स बनाता हूँ।